अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक इन गर्ल्स किचन। उम्मीद है आप सब और आपके घर वाले अल्लाह ताला के करम फजल से बिल्कुल ठीक हैं। हमारी आज की रेसिपी एग फ्राइड राइस। दिस रेसिपी इज़ मोस्ट रिक्वेस्टेड एंड डिमांडेड फ्रॉम माय फ्रेंड्स एंड फैलो, सो दिस इज़ फॉर ऑल ऑफ यू। लेट्स स्टार्ट आवर रेसिपी विदाउट द वेस्टेज ऑफ टाइम। सबसे पहले हम जो वेजिटेबल्स हमारे पास हैं हम उन्हें ऐसे कश कर लेंगे। तो मेरे पास 1 पाव गाजर है और आप देख सकते हैं कि ये गाजरें बेमौसमी हैं, यानी इनका मौसम नहीं है, तो इनके कलर भी थोड़ा चेंज है। तो मैंने इन गाजरों को लिया और इनको अच्छे से धोने के बाद इस तरह से कश कर लिया। और इसी के साथ मैं शिमला मिर्च को भी ऐसे ही कश कर लूँगी। आप चाहें तो बारीक बारीक कट भी कर सकते हैं। और अब हम बात करेंगे इंग्रेडिएंट्स की। तो मेरे पास आ जाता है चिकन, जो कि हाफ kg था, जिसको धोने के बाद मैंने बॉईल किया है। और वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि रेशे करने के लिए हम कैसे बॉईल करते हैं, और मैंने रेशे बना लिए। यहाँ पे मेरे पास है गोभी, जिसको मैंने कश कर लिया है। गाजरों को भी धोने के बाद कश कर लिया है। और ये मेरे पास कैप्सिकम यानी शिमला मिर्च है, जिसको मैंने कश किया, लेकिन वो अच्छे से कश नहीं, तो मैंने उसको बारीक बारीक कट कर लिया है। तो मेरे पास कैप्सिकम भी 1 पाव है, गाजर भी 1 पाव है और गोभी आधा पाव है। इसके अलावा मैंने यहाँ पे लिया है एक हरा प्याज, इस तरह से था, जिसका मैंने ये जो ग्रीन वाला हिस्सा है इसको कट करके इधर रख दिया है। और जो व्हाइट वाला हिस्सा है यानी ये वाला हिस्सा होता है, इसको मैं इधर रख दूंगी। और हमारे पास है 3 to 4 टेबल स्पून दूध, 3 अदद अंडे, आप चाहें तो ज़्यादा ऐड कर लें, नमक, काली पिसी हुई मिर्च, हल्दी, सोया सॉस, सफ़ेद पिसी मिर्च जिसको दखनी मिर्च भी बोलते हैं, सिरका, और ये अगेन वही वाला प्याज है जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। हमारे पास चावल 1 किलो हैं और मैंने यहाँ पे 3 अदद अंडे लिए हैं। आप चाहें तो 3 अदद से ज़्यादा अंडे ऐड कर सकते हैं। वेजिटेबल में मज़ीद हमारे पास है मटर, जिसको मैं ऑलरेडी बॉईल कर लूँगी, और चिकन क्यूब, इसके अलावा अदरक लहसुन का पेस्ट भी है, जिसको शामिल करना है चावलों को बनाते हुए। सबसे पहले हम अंडे बना लेंगे और उसके लिए हमने दूध ऐड किया 1 बाउल में, हाफ स्पून हल्दी और हाफ स्पून नमक ऐड किया है। और तीनों अंडों को तोड़कर हम इस बाउल में ही ऐड कर लेंगे, यानी अच्छे से मिक्स करेंगे। और उसके बाद इनको हम किसी फ्राई पैन में ऑयल डालकर बना लेंगे। मेक श्योर इस स्टेज पे ऑयल को कम मिकदार में ऐड करें और अंडों को बनाते ही इस चम्मच की मदद से यहाँ पे ही इसको तोड़ दें, इस तरह जैसे मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। और इसको मैंने एक अलग से प्लेट में निकाल दिया है। यहाँ पे हमारे पास 1 किलो चावल हैं, जिनको मैंने अगर मैयर किया था तो ये 1 बाउल बनते थे। मैंने 2 बाउल पानी ऐड किया और इनको बॉईल करने के लिए रख दिया और नमक भी ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे हम एग फ्राइड राइस का जो दूसरा हमारा एक मसाला या ग्रेवी है वो तैयार कर लेते हैं, जिसके अंदर हम वेजिटेबल्स वगैरह ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऑयल ऐड किया है। आप जानते हैं कि जो हमारे चाइनीज़ खाने होते हैं उसमें ऑयल कम ही जाता है, लेकिन अगर आप ज़्यादा ऐड करना चाहते हैं तो इसी लेवल पे आप जितना आप अपने चावलों में घर का खाना बनाते हुए ऑयल ऐड करते हैं उतना ऐड कर दें। मैं 1 कप ऐड करती हूँ मोस्टली, तो 1 कप ऐड कर दें। यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट और जो वाइट प्याज है उसको ऐड कर दिया है, और साथ ही मैंने चिकन क्यूब को भी ऐड कर दिया है। जब ये मेल्ट हो जाएगी यानी घुल जाएगी तो हम इसके अंदर काली मिर्च और बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं ऐड कर रही हूँ काली मिर्च 1 टेबल स्पून, नमक 1 टेबल स्पून। इनको आप साथ साथ मिक्स करते जाएं और यहाँ पे हीट को थोड़ा कम ही रखें। इसके अलावा मैंने सफ़ेद मिर्च को ऐड किया है 1 टेबल स्पून, सिरका मैंने 5 टेबल स्पून ऐड किया है, सोया सॉस भी 5 टेबल स्पून ऐड किया है। और साथ के साथ आप चावलों को भी देखते रहें। यहाँ पे चावल आपने फुल बॉईल करना है। और मैंने आपको पहले भी बताया कि मटर मैंने ऑलरेडी बॉईल कर लिया है, तो बॉईल किया हुआ मटर मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। इसके अलावा मैं ऐड कर रही हूँ गाजरें, जिनको कश किया हुआ है। इनको साथ साथ मिक्स करते जाएं। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ कैप्सिकम यानी शिमला मिर्च को, गोभी। अगर आप गोभी को स्किप भी करना चाहें या आपको मिल नहीं रही है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इनको अच्छे से मिक्स कर लें। मेक श्योर कि आपने इन तमाम वेजिटेबल्स को ओवर कुक नहीं करना है। चाइनीज़ खाने ओवर कुक नहीं होते, जिसको कुकिंग की ज़ुबान में बोला जाता है कि वो खड़े खड़े खाने खाते हैं। आई मीन थोड़ा लाइक ओवर कुक खाना, चाइनीज़ खाना ओवर कुक नहीं होता।
आई थिंक आपको ये मेरी बात समझ आएगी। और यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ चिकन के रेशे, जिनको ऑलरेडी हमने तैयार कर लिया था। आप देख सकते हैं ये कितना मज़े का बन रहा है। और एग फ्राइड राइस तो बहुत ही आसान है और बहुत क्विकली बन जाते हैं अगर आपने ये तमाम वेजिटेबल्स पहले से कट की हुई हैं, और अगर नहीं भी कीनी तो भी इसके ऊपर इतना टाइम नहीं लगता। और यहाँ पे देख सकते हैं हमारे चावल फुल बॉईल हो गए। आप चाहें तो बॉईल करते हुए चावलों के अंदर भी ऑयल ऐड कर सकते हैं, ताकि जब आपके चावल तैयार हो तो वो बहुत ज़्यादा सूखे सूखे या रूखे रूखे ना लगे। क्योंकि मेरी मदर को चाइनीज़ खानों में भी ऑयल प्रॉपर ही चाहिए होता है। वो कहती है मुझे सूखे और रूखे रूखे खाने नहीं पसंद। सो आप ऑयल को अपनी प्रॉपर मिकदार में भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो चाइनीज़ खाने होते हैं आप उनको अंडरस्टैंड करें कि उनके अंदर ऑयल थोड़ा कम जाता है। अगर पाकिस्तानी खानों की बात की जाए, जब हम चावल बनाते हैं, बिरयानी बनाते हैं, तो अगर घी प्रॉपर ना हो तो भी हमारा चावल पकने के दौरान बहुत ज़्यादा टूटता है। तो कोशिश करें कि आप ऑयल को प्रॉपर ही डालें। राइस के लिए मसाला तैयार करते वक्त जब मैंने सब्जियों को ऐड किया था तो सब्जियों ने पानी छोड़ दिया था, जो कि डेफिनेटली सब्जियां छोड़ती हैं। उस स्टेज पे मैंने 5 से 6 मिनट के लिए हीट को बहुत तेज़ कर दिया था, ताकि सब्जियों ने जो पानी छोड़ा है वो जल्दी से तेज़ हीट की वजह से खुश्क हो जाए और सब्जियां ओवर कुक भी ना हो। 5 to 6 मिनट्स के बाद मैंने इस कढ़ाई को उतार के साइड पे रख दिया था। और यहाँ पे जब चावल भी बॉयल हो गए थे तो मैंने फुल बॉइल्ड चावल के अंदर इस तमाम वेजिटेबल का जो मसाला तैयार किया है इसको मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे कोई लेयर नहीं बनाई, बस सिंपली मैंने इनको डाला है और मैं इन्हें अच्छे से मिक्स कर दूँगी। और कोशिश करें कि जब आप इन्हें मिक्स करें तो एक ही बार अच्छे से चम्मच हिला दें इन तमाम चावलों के अंदर। बार बार चम्मच हिलाने से, मैं बार बार कह रही हूँ, कि चावल टूट जाता है और टूटा हुआ चावल बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, अच्छी लुक नहीं आती। और यहाँ पे मैंने जो एग तैयार करके रखे थे उनको भी ऐड कर दिया है और चावलों को मिक्स कर दिया है। जब आप एग फ्राइड राइस बनाते हैं तो मेक श्योर कि इसकी फ़ाइनल स्टेज पे किसी भी किस्म के दम की ज़रूरत नहीं होती, यानी कि दम लगाने की ज़रूरत नहीं होती। बस चावलों को मिक्स करें और आपके एग फ्राइड राइस तैयार है। अगर आपको फ़ाइनल स्टेज पे टेस्ट करने से लगे कि इसके अंदर मिर्च या नमक कम है तो आप इसके ऊपर से भी स्प्रेड कर सकते हैं नमक या काली मिर्च को। इससे खाने के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। तो हमारे एग फ्राइड राइस हो गए हैं ऑलमोस्ट तैयार। यहाँ पे मेरे पास जो ग्रीन कलर का प्याज का ग्रीन वाला हिस्सा था, मैं उसको ऐसे स्प्रेड कर दूँगी। इट्स जस्ट फॉर डेकोर और एक अच्छी लुक क्रिएट करने के लिए। तो लें जी, हमारे एग फ्राइड राइस हो गए हैं तैयार, जिसका इतना रोला पड़ा हुआ था। उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। अगर ऐसा है तो थम्स अप करके शेयर कर दे और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। और जो लोग हमारे चैनल को सपोर्ट करते हैं, अपना टाइम निकाल कर वीडियोज़ को देखते हैं, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट फॉर आवर चैनल। आज की वीडियो का यहाँ पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। तब तक आप अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।